जय हिंद, नमस्कार, वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टडी 91 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शिवानंद दुबे और आज हम लोग डिस्कस करने वाले भाई बिल्कुल हूबहू प्रीवियस सेट एज अ मॉडल पेपर, यानी बहुत सारे क्वेश्चंस प्रीवियस सेट के और मॉडल पेपर कुछ क्वेश्चंस ऐड ऑन किए हैं। वो सारे क्वेश्चंस जो एग्जैक्टली हूबहू यूपी पुलिस में आए हुए हैं उसी बेस पर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो भाई शाम को 7 बजे हैं, सभी लोग जल्दी से तैयार हो जाए, उसके बाद हम लोग सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग दिख रहा है, यूपी पुलिस का पहला दिन। हम कोशिश करेंगे भाई कि आपको मॉडल पेपर और प्रीवियस सेट के जितने भी क्वेश्चंस होंगे, यानी प्रीवियस सेट के अकॉर्डिंग जो मॉडल पेपर बन सकते हैं, जिसकी पॉसिबिलिटी होगी आने का, वो सारे क्वेश्चंस अब आज से स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए भाई, बहुत ध्यान से सभी लोग समझेंगे और आपको कंफर्म है कि शाम को 7 बजे, यानी इवनिंग में अब टाइम चेंज हो गया, शाम को 7 बजे मैथ्स की क्लास हो रही है। तो भाई कोशिश करिएगा कि सारे लोग जो है 7 बजे जुड़ेंगे और सुबह जो है आपको पता सामान्य अध्ययन की क्लास होगी, रीजनिंग क्लास जो है भाई 12 बजे होगी दिन में, हिंदी क्लास आपको कंफर्म है बहुत दिनों से 8 बजे होगी, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो चलिए फिलहाल हम लोग बिना डिले के हुए डायरेक्टली यानी प्रीवियस कम मॉडल पेपर पे आते हैं। प्रीवियस सेट के भी क्वेश्चंस इसमें हैं, तो ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं किसमें भाई, यूपी पुलिस में। देखो ये क्वेश्चंस आया था यूपी पुलिस में, हमने कहा वाह बॉड मास भी आता है। आपको पता बॉड मास को सॉल्व करने का रूल क्या होता है, VVOD MAS, ये कंफर्म है, आप लोग सॉल्व करिए। हम थोड़ा सा व्यू देते हैं। वी का मतलब विनिकुलम जिसपे वार होता है, बी का मतलब ब्रैकेट, ब्रैकेट में सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करते हो, फिर मझला ब्रैकेट जिसको करली ब्रैकेट बोलते हैं, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट जो बड़ा ब्रैकेट बोलते हैं ना। पहले इसमें जो भी होगा छोटे ब्रैकेट में उनको सॉल्व करोगे, फिर मझले ब्रैकेट में, फिर बड़े ब्रैकेट में, इस सीक्वेंस से सॉल्व करोगे। तो ओ का मतलब ऑफ यानी इनटू होता, लेकिन पहले डी का मतलब डिवाइड यानी भाग होता है, आपको कंफर्म है ये। उसके बाद मल्टीप्लाई एम इनटू और ए एडिशन और सब्सट्रैक्शन। आपको बताया था हमने कि भाई आपको ध्यान नहीं देना है, सबसे पहले ऑफ का मतलब इनटू होता, लेकिन पहले सॉल्व करोगे डिवाइड और मल्टीप्लाई में, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दो, यानी सेकंड नंबर पे आप लोग डिवाइड मल्टीप्लाई वो सॉल्व करोगे। एडिशन सब्सट्रैक्शन लास्ट में अगर बचेगा तो इसमें कोई भी सॉल्व करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहोगे यस सर। चलिए अब क्वेश्चन आप बताओ कि क्या इसका आंसर आएगा। कहोगे सर हमने क्वेश्चन देखा ध्यान से, और सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर ये सॉल्व करेंगे। अब स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो साइन होगा भाई वो डिवाइड मल्टीप्लाई इनटू ऑफ यही तो होगा। तो आप बताओ क्या है, 31 - 26 डिवाइड बाई 2 इंटू इतना, मतलब यहां पे माइनस है, डिवाइड है, इंटू है। तो पहले डिवाइड सॉल्व करोगे या डिवाइड को इंटू में कन्वर्ट करोगे, अच्छा ना। तो मतलब जो डिवाइड है ना इसको इंटू में कर दिए, 2 को 1/2 कर सकते हैं। कहोगे हाँ सर, मतलब 26 गुणे 1/2 इंटू इतना, या 26 को 2 से भाग करके 4 से मल्टीप्लाई करो। कहोगे अच्छा, चाहे 2 दूना ही 4 कर दो, 26 दूना 52, चाहे 13 चौका 52, 52 हो गया। अब इस ब्रैकेट में कितना हुआ, ये 31 - 52, इसका आंसर इतना हुआ। 31 - 52 कितना हुआ सर, 19 और 2 21 हुआ सर, बिल्कुल सही। लेकिन किसमें, ये माइनस का 52 है और ये प्लस का 21 है, यानी क्या हो जाएगा सर माइनस का। कहोगे सर देखो स्टेप ज्यादा मत लिखो, उसी के रिलेट कर को, -52 और ये 31 का मतलब कितना बच जाएगा सर, माइनस का 21 हुआ, माइनस का 21 और ये माइनस पहले है, तो ब्रैकेट के पहले अगर माइनस होगा तो अंदर का साइन बदल जाता है, अगर प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, यानी ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया। मतलब मझले ब्रैकेट की बात करो, 30 और ये माइनस की वजह से ये प्लस हो जाएगा, यानी 30 + 21 का मतलब कितना हुआ, 51 हो गया। मतलब अब जो है ये भी सॉल्व कर दोगे तो कितना हुआ सर, ये 51 प्लस का। अब 51 प्लस का हो गया सर 35 - 51। आप कहोगे 35 - 51, यानी अब देखो 35 और ये माइनस की वजह से ये माइनस हो जाएगा, 35 - 51 का मतलब 16 - 16 हो जाएगा। कहोगे हाँ सर, लेकिन किस में, -16। अब आपके पास क्या बचा, देखो -16 इन सबको सॉल्व करने के बाद, और ये डिवाइड बड़ा ब्रैकेट बचा माइनस का 48। कहोगे हाँ सर, वेरी गुड। तो अब आपको कुछ नहीं करना भाई, ध्यान समझिएगा, यहां से आपको कुछ नहीं करना है, बस आंसर को रिलेट कर देना है। कहोगे क्या आ जाएगा, यहां से देखो यहां से आप क्या करोगे, माइनस ये ना डिवाइड करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, मतलब डिवाइड ब्रैकेट हटाओगे तो माइनस तो रहेगा, माइनस तो गायब होगा नहीं। कहोगे हाँ सर, तो -48 डिवाइड का मतलब इंटू माइनस का 16 ना, तो यहां से 16 3 जाए, यानी माइनस का 3 मतलब प्लस का 3 हो जाएगा ना, माइनस प्लस कट जाएगा, लेकिन है नहीं ऑप्शन में तो कोई बात नहीं। बताओ ये नहीं माइनस का 3 होगा, कुछ लोग कहेंगे हाँ नहीं सर माइनस माइनस तो कट जाएगा ना, ठीक है, कोई एग्जिस्टेंस रहता है, माइनस वहां लगाए माइनस वहां लगाए, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो बताओ कोई डाउट है। कहोगे सर कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल सही है। अगर आप चाहो तो माइनस का 3 लिख सकते हो, माइनस माइनस है तो ये भी सही माना जाएगा जब प्लस का 3 नहीं होगा तो। कहोगे अच्छा वेरी गुड। चलो अगला देखोगे, दिस
ये आपको बहुत बार डिस्कस कर चुके भाई, तो ये थोड़ा सा ध्यान समझना है। 143, ये 14.3, 143, 0.143 और 0.01। आपको पता जब ऐड करते हैं ना, पॉइंट के बाद जो मैक्सिमम प्लेस होती है उनको ऐड करते हो ना। तो जैसे पॉइंट के बाद देखो इसमें 4 प्लेस है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, पहले चौथा प्लेस ऐड करो, यानी लास्ट में 3 होगा, कंफर्म सब में है। उसके बाद तीसरा प्लेस, यहाँ 4 है और तीसरा प्लेस यहाँ 4 3 7, देखो 7 सब में है, हाँ सर 7 सब में नहीं है, यानी किसी में नहीं है, बस इसी में है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट। मतलब पॉइंट के बाद सबसे पहले आप लोग लास्ट, जैसे ये पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, यानी मैक्सिमम डिजिट को पहले ऐड करोगे ना। तो भाई मैक्सिमम डिजिट का मतलब पहले चौथा पॉइंट के बाद फिर तीसरा, फिर दूसरा, फिर पहला, ऐसे फिर पॉइंट लगाओगे, फिर नंबर से ऐड करोगे। तो भाई जैसे हमने पॉइंट के बाद 2 डिजिट ऐड किया, यानी चौथा और तीसरा किया, तो लास्ट में 73 मिला, जो कि ऑप्शन में कहीं नहीं है। तो क्या हमें जरूरत है कि पूरा सॉल्व करें? कहोगे नहीं सर, आंसर सही हो गया। हाँ जरूरत है तो सॉल्व कर लीजिए। कहोगे यहाँ पे फिर दूसरा 1, 4 1 5 और 5 3 8, यहाँ 8 कर दोगे, फिर पहला यानी 0 और यहाँ 0 1, 4 1 5 और 5 3 8, यानी 0.8873, देखो है कि नहीं है? कहोगे यस। और 143 प्लस 14 कितना? 157, 158, बस यानी 158 डायरेक्टली कर दो, नंबर को डायरेक्टली कर दो, यानी 8873 लास्ट के 4 पॉइंट तक आ जाएंगे। कहोगे वाह वेरी गुड। चलिए इसको बताओ। ये आया था बहुत आसान क्वेश्चन, इतना आसान क्वेश्चन जब आया था, ये प्रीवियस सेट का क्वेश्चन है। हमने कहा भाई पहले आया होगा तो अब भी आ सकता है, क्या फर्क पड़ता है। कह रहा है 7/16 और 7/48 का योगफल। तो हमें पता है, ओरल बता दोगे, 16 और 48 का एलसीएम कितना हो? 48 हुआ, यानी 16 में 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो डिनोमिनेटर को बराबर कर दो डायरेक्टली। 21 और 7 कितना हुआ? 21 7 28/48 हो गया। और कहोगे 4 7 28, 4 12 4 48, 7/12 इज द करेक्ट आंसर। 7/12 ऑप्शन नंबर 3 सही है। कुछ लोग इसको एलसीएम लेके करेंगे, 16 48 का 48 हुआ और फिर 16 से भाग करोगे, 16 3 48, 7 3 21 और प्लस यहाँ 48 1 कम 48, 7। बात तो वही है ना, डिनोमिनेटर को बराबर करने का मतलब अगर यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों में कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 21/48, 7/48 यानी 28/48 डायरेक्टली जोड़ लोगे। ये कितनी बार डिस्कस कर चुके, इसलिए बहुत वैसे नहीं कर रहे हैं। एलसीएम एचसीएफ अभी आपको पहले ही डिस्कस किए थे कि 4 अंकों वाली संख्या क्या होगी जो 15, 25 और 35 से प्रत्येक द्वारा विभाजित हो जाए। तो पहले ये बताओ 15, 25 और 35 यानी 35, इनसे विभाजित होने वाली संख्या क्या है? जो इनसे विभाजित होने वाली संख्या यानी इनका एलसीएम, जो भी इनसे विभाजित होने वाली संख्या होगी वो तो इन सब का लीडर हो जाएगी। अब उनके मल्टीपल में जितनी बड़ी आप चाहो निकाल सकते हो। सबसे पहले इनकी छोटी छोटी संख्या निकालोगे जिनसे डिविजिबल होगा, तो इसका मतलब इनका एलसीएम। और एलसीएम कैसे निकालते हो? फैक्टर विधि से और अलग विधि से। फैक्टर विधि से करोगे, 15 को 3 इंटू 5 करोगे, 25 को 5 का स्क्वायर करोगे, 35 को 5 इंटू 7 करोगे, यानी 3 की पावर अधिकतम यानी 3 होगा, इंटू 5 की पावर मैक्सिमम यानी 5 की पावर 2 इंटू 7। यहां से कितना हो गया? 25 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 25 सत्ते 175 इंटू 3, 175 इंटू 3 कर दो। मतलब अब चाहे ऐसे करो, 25 या 75 इंटू 7 पचे 35 और 7 7 49 और 3 कितना हो? 52, 5 to 5। चाहे ऐसे करो, चाहे यहाँ पे ऐसे करो, 25 सत्ते 175 इंटू 3 करो, 3 पचे 15, 3 सत्ते 21, 1 22, 3 1 3 2 5, 525 इसका एलसीएम है। यानी 525 ऐसी संख्या है जो 15, 25 और 35 से एग्जैक्टली विभाजित हो जाएगी। क्या भाई? इनका एलसीएम क्या हुआ? 525, जो इन नंबर से यानी 15, 25 और 35 से पूर्णतः विभाजित है। जब ये 525 विभाजित है तो यानी इनका 2 मल्टीपल यानी 1050 भी डिवाइड होगा, फिर 1575 भी डिवाइड होगा। इसका मतलब 525 का जितना बड़ा मल्टीपल चाहो इन्हीं से मल्टीप्लाई नंबर्स में कर दो, डिविजिबल होता जाएगा। लेकिन कह रहा 4 अंकों की संख्या क्या है? भाई हमें पता है 4 अंकों की बड़ी संख्या, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99, 3 की, 4 की। मतलब आपको 525 का 4 अंकों के मैक्सिमम तक मल्टीपल ले जाना होगा। इसके लिए क्या करोगे भाई? 525 से 999 में कौन सी नंबर डिविजिबल है? तो 525 से भाग करोगे, ये सबको पता है, यानी 525 एक ही बार जाएगा। कहोगे सर अच्छा, यहाँ पे 4 हुआ, यहाँ पे 9 7 हुआ, यहाँ 474, ये 9 उतार लोगे तो एक बार गया। अब 525 का लगभग कितना गुना? डेफिनेट जो है भाई 5 9 45, 9 बार जाएगा। तो 9 पचे 45, 9 दूनी 18 और 4 कितना? 22, और 9 पचे 45 और 2 कितना? 47, 4725, 9 से 5 गया 4 और 2,
मतलब आप जो है जब 525 से 9999 में डिवाइड करोगे तो शेषफल 24 बचेगा। मतलब इनका जो 525 का मल्टीपल होगा 999 में 24 कम, वो वाला नंबर कटेगा। यानी फाइनल जो हमें रिजल्ट चाहिए, जो नंबर चाहिए, तो आप करोगे सर 99999 में से घटा दोगे सर 24, तो क्या हो जाएगा यहाँ 5, 9 में से दे दो गया कितना 7 और यहाँ 9 सर बिल्कुल सही है। यानी 9975 जो है ये 525 से डिविजिबल होने वाली संख्या है। इसका मतलब ये 15 और 25 35 से भी विभाजित होने वाली संख्या है। कहोगे सर इतना आसान आता? बिल्कुल, एलसीएम एचसीएफ पे देखो, प्रॉपर हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया अच्छे से। वाह, वेरी गुड। इसको बताओ। ये तो हमें पूरी उम्मीद है सभी लोग बता देंगे, जल्दी से बताएंगे भाई। 150, 225, 375 का मासापा क्या होगा? आपको हमने बताया था भाई ना, 150 अगर लिखो और 225 लिखो और 375 लिखो, मासापा चाहे फैक्टर में, यानी सबका फैक्टर करके मैक्सिमम कॉमन फैक्टर, एक ये था। या डिवाइड मेथड भी आपको बताया था कि भाई पहले जो है 150 से 225 में डिवाइड करो, जो बचेगा फिर 375 में डिवाइड करो, फिर आ जाएगा। तीसरा हिट एंड ट्रायल बताया था भाई, दो ऐसे नंबर जिनमें डिफरेंस सबसे कम होगा। जैसे 150 और 225 का अंतर कितना है? कहोगे सर इनका डिफरेंस जो है, इनका अंतर जो है कितना है? आप कहोगे सर 75 है। यानी या तो 75 इनका एचसीएफ होगा या तो इसका फैक्टर। अगर 75 की बात करो, आप ये बोल सकते हो 25 या 75, यानी 5 का स्क्वायर इंटू 3। तो अब देखो जिनसे से डिवाइड होगा नंबर, वो इसका कंफर्म फैक्टर होगा। तो एक तो करो 75 का 2 गुना, 75 का 3 गुना, 75 का डायरेक्टली अगर डिविजिबल हो रहे तो कोई सुने। जैसे 75 से देखो, 75 का 2 गुना, हाँ 3 गुना, हाँ 75, 150 बिल्कुल। 75 का कितना 5 गुना करो, 25, 5 7 35, 2 37, 5 गुना। मतलब 75 से ये सारे नंबर डायरेक्टली कट रहे हैं, तो हमें और इसके फैक्टर करने की जरूरत नहीं, यानी 75 इज द करेक्ट आंसर। बताओ, अगर नहीं करते 75 से ये तो आप क्या करते? आप जो इनके फैक्टराइज करते तो वो देखते, या 5 का स्क्वायर 3 से करते, 3 से 7 5 12 3 15, सब 3 से कट रहे हैं, सब 5 से कट रहे हैं, सब 25 से कट रहे हैं। इसका मतलब पूरा 75 ही इसका एचसीएफ होगा। कहोगे वाह बहुत अच्छी बात है। ये आपको बताए थे भाई, सारी चीजें डिस्कस किए थे प्रॉपर्ली। इसको बताओ, 24 से पूर्णतः विभाजित है भाई, कोई नंबर 24 से डिविजिबल होगा, तो इसका मतलब आप चाहे ऐसे कर दो 8 इंटू 3, 24 का मतलब यानी ये 2 का क्यूब हुआ इंटू 3। मतलब हम ये चेक करेंगे नंबर 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 8 से भी डिविजिबल होना चाहिए, या 2 2 कितने, या 6 चौक 24, 6 से डिविजिबल होना चाहिए या 4 से डिविजिबल होना चाहिए। ये सब सही है। तो 6 का मतलब कंफर्म है 2 और 3 दोनों से डिवाइड होता है। कोई नंबर 2 से डिवाइड होगा, इसका मतलब लास्ट में 2 4 6 होगा, 4 से होगा लास्ट का 2 डिजिट, 8 से होगा लास्ट का 3 डिजिट, 3 से कोई नंबर डिविजिबल होगा तो आप क्या करते? जैसे 4 3 5 7 है, 3 से विभाजित है या नहीं, तो क्या करोगे भाई? यहाँ 4 + 3 + 5 + 7 जोड़ोगे, 4 3 7 5 12 और 7 कितना हुआ 19। अगर 19 3 से डिविजिबल है तो डिवाइड है संख्या, अदरवाइज नहीं, यानी संख्या डिवाइड नहीं है। बाकी हम डिविजिबिलिटी रूल में आपको डिस्कस किए होंगे। और यहाँ फिलहाल देखते हैं, हम एक ही ध्यान देना है। सबसे पहले 24 का मतलब 8 इंटू 3, 3 से चेक करो, यानी डिजिट का सम 4 3 7 7 14 और 8 कितना हुआ? नहीं भाई, गलत नहीं होगा। पहले 3 से ही नहीं कट रहा तो 8 से क्यों चेक करेंगे? 8 2 10 8 18 और 5 कितना हुआ? 23 और 6 कितना हुआ? 23 नहीं सर। 4 3 7 9 7 16 और 7 नहीं सर। 7 5 12 5 12 5 18 2 21, अरे वाह देखो 8 2 10 5 15 15 7 22 और 5 27, यानी ये 3 से डिविजिबल है। आगे हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि बाकी 3 से डिविजिबल है ही नहीं है, ऑप्शन यही है। इसका मतलब ये नंबर होगा जो 24 से डिविजिबल होगा। तो एक क्वेश्चन डिविजिबिलिटी रूल के आते हैं भाई, आपको 2 के 3 के 4 के 5 के एग्जाम 6 के 7 के 8 के, यानी मिनिमम 20 तक डिविजिबिलिटी पता होना चाहिए। उसकी हेल्प से आप बहुत सारे डिविजिबिलिटी रूल बता सकते हो, वो हम डिविजिबिलिटी रूल में डिस्कस करेंगे। ये इतना आसान क्वेश्चन आया था, मैंने देखा भाई ये तो हमारे बच्चे बहुत आसानी से कर लेंगे। तो 164 को 32 और 9 में विभाजित करना है, तो आप कहोगे सर एक 32 और 9, तो 32 और 9 का मतलब 32 9 41 हुआ सर, 41। 41 की वैल्यू 164, यही करते थे ना। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द स्मॉलर पार्ट? स्मॉलर पार्ट 9, 9 पार्ट की वैल्यू निकालोगे, स्मॉलर पार्ट की वैल्यू निकालोगे, सबसे छोटा नंबर। तो 41 का 4 गुना 9 चौक 36 कहोगे, इतना इजी है, हम ओरल कर लेते सर।
तो इसमें कोई इशू नहीं था। 32 और 9 41 पार्ट की वैल्यू 164 है, एक पार्ट की वैल्यू 4 है, तो 9 पार्ट की वैल्यू 9 चौक 36 है। कहोगे वाह बहुत अच्छी बात है, डायरेक्टली सर हम सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, आज हम लोग जो है प्रीवियस सेट सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे भाई, स्पीड तो होनी चाहिए, इतना तो टाइम बहुत है। किसी प्रवेश परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के अधिकतम 600 में से इतना अंक, अरे भाई प्रतिशत कट ऑफ, मतलब आपको बोल दिया जाए कि भाई आप 522 अंक ला रहे हैं 600 में, तो कितने परसेंट कट ऑफ है, मतलब इतना परसेंट लाना जरूरी पास होने के लिए। कहोगे परसेंटेज कट ऑफ, डायरेक्टली आप लोग क्या कहोगे सर, यानी 600 में 522 कितना परसेंट है, ये सबको पता होगा, यानी 522 600 का कितना परसेंट है, निकाल लो आंसर। वाह, तो कहोगे सर 2 दिनों तो ऐसे कैंसिल हुआ, 6 8 48 हुआ, 4 और 6 7 42 सर 87, यानी 87% लाना जरूरी है। वाह, इतना आसान तो हमें उम्मीद है सब लोग सॉल्व कर लेंगे। चलो इसको बताओगे, 8% की वार्षिक ब्याज की दर पर 5 वर्ष में 1980 रुपए का ब्याज कितना होगा। 1980 रुपए 5 वर्षों में 8% के रेट से कितना इंटरेस्ट होगा। चाहे कुछ लोग फॉर्मूला पता है SI बराबर PRT, मतलब ये आसान है, ये कर देंगे बाई 100, और कुछ लोग परसेंटेज से करेंगे। अगर आपको करना है ऐसे 1980 बेसिक से करना है, 1980 का रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, टाइम कितना है 5 ईयर, डिवाइड बाई 100। एक तरीका तो ये हुआ, 1 0 कैंसिल हुआ, 5 9 10 हुआ, 2 चौक 8 हुआ। यहां से कहोगे 198 को 4 से गुणा करो, 200 का 4 गुना 800 हुआ, 2 का 4 गुना 8 हुआ, 800 में 8 कम कर दो 792, 792 है, हाँ सर यस 792 करेक्ट आंसर। और दूसरा ये भी था सर, 1 साल में 8%, 5 साल में 8 पंचे 40%, यानी 40% साधारण ब्याज होगा, यानी जो प्रिंसिपल अगर 100 होगा तो 40 ब्याज होगा, 140 अमाउंट होगा। तो 1980 हमारा प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल यानी 100 की वैल्यू दिया, 40 की वैल्यू निकाल लो, देखो तब भी आ गया। बात तो वही हुआ 792 ना, मतलब 1 साल में 8, 4 साल में 5 साल में 40%, तो 40% ब्याज होगा, मनी का 40% निकाल लो आंसर। और बात वही होगा जब RT को यहां गुणा करते हो, अपने आप 40% बन जाता है। ये SI में आपको प्रॉपर डिस्कस कर चुके हैं। कहोगे यस सर, इसके बताएंगे सब, ये भी सर बता चुके हैं। प्रॉफिट लॉस 15% के लाभ और 9% की हानि के बीच अंतर इतना, यहां किसकी बात की जा रही, जो वस्तु की लागत मूल्य कितना है। भाई इंग्लिश में पढ़िए, मतलब एक वस्तु का लागत मूल्य 100 मान लेंगे, इसको अगर हम 15% लाभ पर बेचेंगे, आपको बता चुके थे सर 115 में बेचेंगे। अगर इसी वस्तु को 9% लॉस पर बेचेंगे तो कितने में सर 91 में बेचेंगे। करा कि 15 लाभ और 9 हानि का अंतर, यानी इनका अंतर दिया है कितना 768 रुपए। तो सर लागत मूल्य यानी 100 की वैल्यू बताओ, क्या दिक्कत है भाई, वैसे भी 15 और 9 का मतलब 24% की वैल्यू ना, और चाहे इनका डिफरेंस देखो, यहाँ 9 और 15 24, तो 24% की वैल्यू दिया भाई, तो 1% की वैल्यू कितना होगा, यहाँ 24 आ गया इसका अंतर ना, तो 24 की वैल्यू दिया, 1 की वैल्यू 768 डिवाइड बाई 24, कट रहा तो ठीक है, 24 दूना 48, 24 तियां नहीं 24 तियां 72, 4 24 दूना 48, 1% की वैल्यू 32, तो 100 की वैल्यू सर 100 और बढ़ा दो, किसमें 3200 में, तो 32 और 3200, 3200 है कहीं, यस यस बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। बताओ कोई डाउट है सर, कोई डाउट नहीं, वेरी गुड। देखिए अब अगर जो है आपको मतलब जो सॉल्व कर ही रहे हैं और आपको मॉडल पेपर सॉल्व करा रहे हैं और कोशिश करते हैं कि भाई बिल्कुल जैसे हम सॉल्व कर रहे हैं या जो है जैसे एग्जाम में सॉल्व करने का तरीका होना चाहिए, जल्दी कैसे सॉल्व करेंगे। जब एक ही क्वेश्चन को हम बार बार सॉल्व करते हैं ना, हमारे माइंड में एक मैथमेटिकल या जो है बोलो सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है, देखते ही आप बता दोगे। उसके लिए बेस्ट है कि आप टेस्ट सीरीज दो। अगर टेस्ट सीरीज नहीं देते हो तो अपने आप को एवेल्युएट नहीं कर पाते हो। अगर आपको टेस्ट सीरीज देना है तो भाई www.study91pro.com पर भी आप टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, ये आपकी मर्जी, कहीं से दीजिए, बस भाई आपका सिलेक्शन होना चाहिए, ठीक है। चलिए इसको बताओगे, क्वेश्चन नंबर 11 ही भाई आसान है, टफ नहीं है। कहोगे द मार्क प्राइस ऑफ टॉय वाज इतना ड्यूरिंग द सेल, 2 कॉन्सेक्यूटिव डिस्काउंट 20% 15% वर गिवन, व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस। मतलब यार आपको करा कि एक MRP खिलौने की 1800 रुपए है, पहले इस पर डिस्काउंट दिया था 20%, तो बताओ फ्रैक्शन में करें या जैसा आपको हो। 20% का मतलब 100 अगर MRP होगा 80 में बेचेंगे, आफ्टर 1 डिस्काउंट के बाद इतना,
भाई 20% डिस्काउंट का मतलब 80 में बेच देंगे, अगर 100 MRP होगा 80 में बेच देंगे। 80 बाई 100 से इसमें 1800 में गुणा कर दोगे तो आफ्टर फर्स्ट डिस्काउंट हम कितने में सेल करेंगे पता हो जाएगा। लेकिन अब आप इसी पर 15% अगला डिस्काउंट दिया जाता है, यानी इसका मतलब ये तो सॉल्व करोगे जो आएगा इस पर 15 डिस्काउंट, यानी इसका इस पर 15 डिस्काउंट का मतलब अब MRP तरीके से वर्क होगा ये, यानी 100 की वैल्यू दिया 85 निकाल लोगे। यही तो सॉल्व करना था सर, ये आसान था। देखो कैंसिल, यहाँ से 20 100 का 80, 20 पंचे 100, 5 से 17, यही तो हुआ, 5 से 17 हो गया ना, 17। अब यही तो मल्टीप्लाई करना है, 17 इंटू इतना 8 चौक 32, 7 दूनी 14, लास्ट में 4 होगा, यस, यानी यही 1224 रुपए इज द करेक्ट आंसर। यानी इसको मल्टीप्लाई करोगे 1224 इज द करेक्ट आंसर। 17 चौका 68, 8 9 64, लास्ट में 4 आएगा, इसलिए हमने पूरा मल्टीप्लाई भी नहीं किया, डायरेक्टली बता दिया। आप लोग भी ऐसे जब प्रैक्टिस करेंगे तो बताइएगा, कोशिश करिएगा, इसको पढ़िए ध्यान से। ये सब आसान है भाई। कहोगे सर ये तोरसा एक नाम की लड़की है, 2250 रुपए के साथ कारोबार शुरू करती, बहुत कम पैसा उसके पास भाई। कुछ महीनों के बाद त्रिशा 2800 निवेश कर देती है। यदि 12 महीने के अंत में तोरसा के निवेश के समय से, मतलब तोरसा 12 महीने के लिए निवेश किया, लाभ को तोरसा और त्रिशा में इतना अनुपात में बांटा गया, तो त्रिशा ने कितने महीनों के लिए? याद करो जब आपको पार्टनरशिप हमने डिस्कस किया था तो दो व्यक्ति अगर किसी बिजनेस में इन्वॉल्व होंगे तो पहला व्यक्ति जितना मनी जितने टाइम के लिए, जो दूसरा मनी जितना मनी जितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करेगा वही उसके प्रॉफिट का रेशियो होगा। ये आपको हमने डिस्कस किया था। कहोगे हाँ सर डिस्कस किया था, तो इतना तो लिख ही लोगे। हाँ बिल्कुल। इसके बाद यही तो कह रहा है भाई, 2% कौन है? तोरसा, जो 2250 रुपए के साथ निवेश किया, और त्रिशा जो है कुछ टाइम बाद 2880 रुपए लगाकर निवेश किया 12 महीने के अंत में। मतलब ये आपका तोरसा है, ये 12 महीने के लिए निवेश किया, और कुछ समय बाद त्रिशाई कितने समय के लिए निवेश किया हमें नहीं पता, हम मान लो T2 टाइम मान ले निवेश किया। इनके प्रॉफिट का रेशियो है 25:24। बस मतलब तोरसा 12 महीने के लिए, त्रिशा नहीं पता कितने टाइम के लिए, उनकी प्रॉफिट का रेशियो ये है। तो आप बता दोगे भाई T2 की वैल्यू क्या होगी ना? कहोगे हाँ सर बिल्कुल बता देंगे, सॉल्व कर लीजिए। अब कैलकुलेशन आपको तो बेहतर आता है ना, बेहतर आता है। देखो सॉल्व करें कुछ, 1 0 कैंसिल हुआ, 12 दुनाई 24, 4 12 चौक 48। कहोगे अच्छा ये 24 कट गया सर, बस ये 25 नवैया 175, यानी इधर आएगा T2 इक्वल टू कितना 9, लेकिन 9 किसमें? मंथ्स में, और मंथ्स का मतलब 9 मंथ्स के लिए वो इन्वॉल्व रहा। पूछा क्या जरा, देयरफॉर हाउ मेनी मंथ डिड त्रिशा इन्वेस्ट, यानी कितने समय के लिए इन्वेस्ट किया त्रिशा ने? 9 महीने के लिए। अगर पूछा जाता कितने महीने बाद आएगी, तब आप लोग 12 में से 9 घटाओगे 3 मंथ्स के लिए। यानी अभी करेक्ट आंसर है कि 9 महीने के लिए भैया त्रिशा बिजनेस में इन्वॉल्व रही। कहोगे वाह। एक सुबह वैदेही, ध्यान समझिएगा भाई, ये सब बहुत आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। कह रहे हैं कि वन मॉर्निंग वैदेही वेंट फ्रॉम द होम टू ऑफिस ऑन द बाइसिकल एट द स्पीड ऑफ 15। मतलब भैया वैदेही जो है, वैदेही का घर और वैदेही का ऑफिस। वैदेही अपने घर से ऑफिस जो है 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल चला के जाती है, और वापसी में धीरे धीरे आती है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आती है। तो बताना है भाई जाने एक तरफा यात्रा के लिए औसत गति कितनी, मतलब जाने आने में औसत गति क्या थी। इसके लिए आप लोग बहुत सारे तरीके लिखे थे, एक फॉर्मूला भी लिखे थे। एवरेज स्पीड यानी औसत चाल का फॉर्मूला क्या लिखे थे? औसत चाल का फॉर्मूला भाई, तो 2 इंटू जाने में टाइम, मतलब एक ही डिस्टेंस को 2 अलग अलग स्पीड से जा रहे हैं तो दोनों स्पीड का मल्टीप्लाई इंटू 2 और S1 + S2 जोड़ दोगे। बाई फॉर्मूला अगर करते हो तब, मतलब अगर बाई फॉर्मूला करते हो तो 2 इंटू 15 इंटू 10 डिवाइड बाई 15 + 10 यानी 25 हो जाएगा। 5 25, 5 3 15 और 5 दुनाई 10, 3 दुनाई 6, दुनाई 12, यानी 12 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। कब? जब वो जो है फॉर्मूला से जाएगी, फॉर्मूला से सॉल्व करोगे आप लोग। दूसरा तरीका सर, दूरी हम कुछ भी मान लें, जब एवरेज स्पीड निकालना है, एक ही डिस्टेंस को अलग अलग स्पीड से जाता है, तो आपको क्या बताए थे भाई? अब जो है स्पीड का जो है एलसीएम, यानी 15 और 10 का एलसीएम 30, यानी दूरी आप 30 किलोमीटर मान लो। यानी चाहे जो लोग x मानते थे उसकी जगह कुछ लोग x मानते थे, 1 मानते थे, हमने 30 किलोमीटर मान लिया, बस ये समझना है। तो अब इसके अकॉर्डिंग अगर करोगे एवरेज स्पीड, तो जाने में और आने में 30, जाने में 30, आने में 60 किलोमीटर। जाने में 30 किलोमीटर 15 की स्पीड से 2 घंटे, आने में 30 किलोमीटर 10 की स्पीड से 3 घंटे। तो भाई 60/5, 12 × 5 = 60, यानी 12 किलोमीटर तब भी आ गया।
मतलब 30 किलोमीटर दूरी अगर मान लेते हो, जाने में 15 की स्पीड जाती है तो 2 घंटे लगाएगी, आने में 10 की स्पीड से आएगी तो 3 घंटे लगाएगी, यानी 5 घंटे में गई और वापस आई। कितनी दूरी? 30 गई 30 आई, यानी 60 किलोमीटर 5 घंटे में, यानी 12 किलोमीटर एवरेज स्पीड से और जाने आने में हो गई। कहोगे वाह सर बहुत अच्छी बात है। ओह, इसको बताइए सर क्या होगा? ये भाई प्रपोर्शन का रेशियो होगा, कि आपको बताए थे ना, कोई भी ऐसे दिया होगा A रेशियो B, प्रपोर्शन अनुपात होगा C रेशियो D दिया होगा। प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ स्टीम, यानी बाह्य पदों का गुणनफल, बाह्य पदों का गुणनफल इक्वल टू मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता। ये हमारे प्रपोर्शन साहब बनाने वाले बोले थे। तो कहोगे अच्छा तो क्या बताएंगे सर? सर x को हम y से करें, x इंटू बाह्य पद x इंटू y है और 9 इंटू 5 ये है ना। तो कहोगे सर x इंटू वाई 9 इंटू 5, तो एक्स वाई का मान 9 × 5 = 45 सर। तो सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा एक्स वाई की वैल्यू 45, ठीक है ना। लेकिन एक्स वाई कुछ और कह रहा है क्या यार? ऑप्शन तो गलत दे दिया गया है, या ऑप्शन गलत दे दिया गया है, या जो है कुछ कंफ्यूजन है। 45 हम करेक्ट हैं। अच्छा है तो ऑप्शन, यार हम तो कंफ्यूज हो गए। ऑप्शन नंबर 2 45 इज द करेक्ट आंसर, 45 सही आंसर है। ये तो कहोगे बच्चों वाला क्वेश्चन था सर। 15th क्वेश्चन नंबर 15वां, ये भी आसान है। कहोगे 800 रुपए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश किया जाता है, 2 वर्ष के अंत में अर्जित लाभ कितना होगा? अरे भाई बहुत सारा तरीका आप लोग लिखे थे कि अगर फ्लैट निकालना था, प्रिंसिपल दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दिया है और टाइम 2 ईयर दिया है, तो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग चाहे डायरेक्टली 21% निकाल लें, क्योंकि 2 साल का नेट चेंज से निकालते हो चक्रवृद्धि ब्याज। पहले साल 10%, दूसरे साल 10%, फिर दूसरे साल 10% का भी 10%, यानी 21% हो गया नेट चेंज से। अदरवाइज एक तरीका और भी था ना। तो 10% 800 का, पहले 800 का 10% निकालोगे सर कितना? 80 हुआ। फिर 80 का 10% निकालोगे सर 8 हुआ, मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, याद करो हमें बताया था ना। तो 160 प्लस कितना 8, यानी 168 हमारा टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। कहोगे हाँ सर ये तो बहुत आसान है सर, ये तो देखते बच्चों वाला क्वेश्चन था, सॉल्व कर लेंगे। ये तरीका 4-5 तरीके कंपाउंड इंटरेस्ट के निकालने के हैं, जो आपको सही लगे वो सॉल्व करो। एक चीज ध्यान दो, ये बहुत अच्छी बात है, एक बार सीजीएल में आया था, एक बार सीएचएसएल में क्वेश्चन आ चुका है, और यहां भी ये प्रीवियस सेट में क्वेश्चन आया हुआ है। ये हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। कहोगे सर जो टफ वाला हमारे ऊपर, नहीं भाई, हम इसलिए कर रहे हैं जब आप इसमें जूझोगे ना, एक बार आप लोग जूझोगे फिर हम बताएंगे। अगले मॉडल पेपर में यही सेम क्वेश्चन लेके आएंगे और आप लोग बताइएगा सर आंसर क्या होगा, हमने सही सॉल्व किया है। हम इसलिए इनको जान के दिए हैं कि आप लोग जूझिए और पता करिए कि भाई क्या आंसर होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा, कोशिश करेंगे और कोशिश नहीं हो पाएगा तो भी वीडियो हम आपके साथ हैं, फिर से सॉल्व कराएंगे। ये ध्यान दीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसमें कोई गलती मत करिएगा, कोशिश करिएगा, नहीं आएगा हम आपके साथ हैं। ये क्वेश्चन जान के हमने थोड़ा सा टफ दिया है। ये यूपी पुलिस में भी आ चुका है, सीएचएसएल में भी आ चुका है, एसएससी सीजीएल में भी आ चुका, ये जो है बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, आप लोग देखोगे। ओके ये होमवर्क के लिए है, चलो इसको बताओगे। क्वेश्चन नंबर 17, 17वां क्वेश्चन सर। कहोगे 17वां क्वेश्चन सर, सार्थक कैन फिल अ पिच स्टैंड 14 डेज, मतलब एक गड्ढे को 14 दिनों में भर सकता है। विनान इसे भरने में 35 दिन लगते हैं। गलते हैं नहीं, लगते हैं भाई। अली 12 दिनों में रेत के भरे हुए गड्ढे को पूरी तरह खाली कर सकता है। यदि खाली गड्ढे में तीनों एक साथ कार्य शुरू करते हैं तो रेत का गड्ढा फिर से कितने दिनों में भर जाएगा? मतलब आपके सार्थक साहब हैं, इन्होंने 14 दिनों में गड्ढे को भरा ना, प्लस कर दें भाई, इन्होंने काम किया। जबकि विनान साहब हैं, उन्होंने 35 दिनों में गड्ढे को भरा। विनान साहब धीरे धीरे काम कर रहे हैं, जबकि अली साहब ने सीधे सीधे गड्ढे को 12 दिनों में भैया भरे हुए गड्ढे खाली कर दिया। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले भाई गड्ढे की गहराई कितनी है ये समझो, या मतलब वर्क कितना किया गड्ढा भरने में, ये करते हैं ना जब भी टाइम दिया होगा। इसका एलसीएम लेते हैं। आप कहोगे 14, 35 और 12 का एलसीएम, सर 35 गुना 70 होगा, 70 12 देखो 14 से कट जाएगा, 35 कट जाएगा। अब हमें 35 और 12 का देखना, ध्यान समझिएगा, 35 और 12 का देखना है। तो 35 गुना 70 नहीं होगा, 7 गुना 14, क्या 12 से कटेगा? सर नहीं कटेगा। 7 21 कटेगा, 7 चौक 28 कटेगा, 12 से नहीं कटेगा, 7 5 35, मतलब एलसीएम लेना है। तो एलसीएम मतलब 2 × 7 हो गया, 7 × 5 हो गया, अगर जिन कंफ्यूजन हो वैसे कर लिया करें, और 4 × 3, 2 का स्क्वायर × 3, तो भाई 2 का स्क्वायर कन्फर्म इसका एलसीएम होगा, और 5 होगा और 7 होगा। 4 पंचे 20, 20 7 दूनी 14, 140। क्या 140 12 से कटेगा भाई? हम ध्यान नहीं दिए, 12 × 12 2 नहीं कटेगा भाई। 3 भी तो है सर,
3 हमने गलती कर दिया, 3 5 दोनों हैं, 3 4 5 20, 214, 140, 420 होगा, 420 इसका एलसीएम होगा। थोड़ा सा एलसीएम निकालने में भी टफ हो गया कहोगे, 420 ये कटेगा, तो 420 से 14 3 42, यानी 30 हम बोल दें कि 30 वर्ग यानी 30 जो है सैंड पर डे भरते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। 35 में 7 चौक 28 यानी 8 हो जाएगा, 8 तिक 24, 8 पंचे 40 और 8 तिक 24 4 28, नहीं 8 नहीं, कितनी बार जाएगा सर, 12 एकम 35 एकम 35 ना, मतलब ये 420 हमने काम मान लिया, गड्ढे की गहराई मान लिया, 420 गहराई को अगर 35 दिनों में भरते हैं तो एक दिन में कितना गहराई भरते हैं, ये कहने का मतलब। कहोगे सर 35 एकम 35 चौका 14, 14 पंचे 14 42, नहीं 35, आपको क्या करना है दूसरे से 420 डिवाइड बाई 35 करना सर, 7 पंचे 35, 7 छक 42, 12 पंचे 60 यानी 12 हो गया सर। और ये 12 तिहाई 36, 12 तिहाई 36, 6 12 पंचे 60 35, ये माइनस 35, मतलब ये 30 करेगा, 12 करेगा माइनस ये 35 करेंगे। ये कह रहा अगर तीनों जो है 420 जो हमने गहराई माना इसको भरना होगा तो कितना समय लगाएंगे, तीनों मिलके करेंगे, ये 30 ये 12 करेगा और ये 35, अरे यार क्या कम, 30 ये 12 और ये 35, ये प्लस 30 12 कितना 30 10 40 42 और माइनस 35 7, फाइनली 7 जो है 7 वर्ग पर डे बोलो या 7 जो है मीटर या फुट किसी में ले लो गड्ढा भरेगा। तो जब यहाँ पे हमारे बिनान साहब अली साहब, ये अरे यार कंफ्यूजन हो जाता है आप लोगों को ना, यहाँ लिख दे रहे हैं, इसका हमने एलसीएम लिया, ये करेगा ये करेगा खाली करेगा, एलसीएम लिया 420 मीटर गड्ढा, तो एक दिन में कितना भरेगा, बिनान एक दिन में कितना भरेगा, एक दिन में कितना खाली करेगा, ऐसे समझिए, या एक दिन डिस्ट्रॉय करेगा। डिस्ट्रॉय के लिए माइनस आप लोगों को टाइम एंड वर्क में बताया था, सबको जोड़ोगे तीनों को करोगे तो फाइनली 7 जो है वर्क होगा। तो 7 अगर वर्क होगा तो टोटल टाइम कितना लगेगा भाई, तीनों ने 420 को 7 वर्क के हिसाब से कितना खाली गड्ढा भरेंगे, तो 7 छक 42 यानी 60 जो है 60 ये आ जाएगा 60 द करेक्ट आंसर। तो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है भाई, बस वो जो है लैंग्वेज आपको थोड़ा कंफ्यूजन कर दिया गया था, उसको बताओ। एक नाविक को शांत जल में वेग 6 किलोमीटर प्रति घंटे, धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटे, नदी के नाविक ए से बी स्थान तक जाने वापस आने में कुल इतना घंटे लगते थे, ए बी की दूरी। वाह, बहुत बार आप लोग सॉल्व किए भाई। ये है, आप कहोगे भाई ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, ये एक्स किलोमीटर क्या है, एक्स की वैल्यू है यानी शांत जल में व्यक्ति की चाल, और 2 किलोमीटर क्या है भाई, वाई की वैल्यू धारा की चाल है, 2 किलोमीटर धारा की चाल। मतलब जाने में डाउन स्ट्रीम में ए से बी गया होगा 6 और 2 8 किलोमीटर प्रति घंटे से। डाउन स्ट्रीम में शांत जल में चाल प्लस धारा की चाल जुड़ी हुई होती है, आपको पता है। अच्छा, वापस आने में अगर बात करो, वापस आने में शांत जल में से धारा की चाल घटी हुई होगी, यानी 6 में से 2 घटाओगे 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आएगा। ए से बी गया 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से डाउन स्ट्रीम में, और अप स्ट्रीम में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आया, तो कुल जो है 4 घंटे 30 मिनट लगते हैं। तो दूरी बताओ। तो कुछ लोग ऐसे करेंगे, बेसिक से इक्वेशन बना के दूरी x मान लेंगे, x को 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया और इसी x को 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आया, तो कुल समय 4 घंटे यानी 4.5 लिख दीजिए, या जो है 4.5, 4 घंटे 30 मिनट का मतलब 4.5 आवर। तो इसको सॉल्व कर दो, दूरी आ जाएगी। एक तरीका तो ये भी हुआ। ये ध्यान दीजिएगा, आपको बताए थे x दूरी मान लो जाने में 8, x दूरी को आने में 4 और कुल 4.5 घंटे, यानी आप लोग डायरेक्टली सॉल्व कर लोगे। यानी इसका मतलब 2 से सब में 8 से गुणा कर दो ना, 8 से गुणा करोगे x हो जाएगा, 8 से गुणा करोगे 2x हो जाएगा, 8 से गुणा करोगे 4 दूनी 8, एक 9/2 हुआ, 8 से गुणा करोगे 2 चौक 8, 9 चौक 36, तो x बराबर 12 आ जाएगा, यानी 12 किलोमीटर करेक्ट है सर। एक तो बेसिक ये था। दूसरा आपको हमने ये भी बताया था भाई, ध्यान दीजिएगा कि जब भी ऐसा दिया होगा कि जाने में चाल आने में चाल बराबर दूरी के लिए और जाने आने में समय, तो जब चाल का अनुपात दिया है तो उल्टा टाइम होगा फिक्स डिस्टेंस के लिए। मतलब डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में जो स्पीड का रेशियो दिया है 8 और 4, तो रेशियो कितना 2 और 1, तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में टाइम का रेशियो इतना लिखोगे तो टफ हो जाएगा। तो 1 रेशियो 2 टाइम हुआ, तो जाने में 1 समय, आने में 2 समय, जाने आने में कुल समय 4.5 घंटे, तो जाने आने में कुल समय 3 रेशियो, 3 की वैल्यू 4.5 घंटे ना, तो 1 की वैल्यू यानी 1.5 1.5 घंटे, तो 1 यानी 1.5 घंटे में गया
और 3 घंटे में वापस आया, तो 1.5 घंटे में किस चाल से गया सर? 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 1.5 घंटे में 15/820 यानी 12 किलोमीटर दूरी गया होगा, वही डिस्टेंस आ गया। हो गए सर। और भी तरीके आपको बताए थे, ध्यान दीजिएगा, चाहे बेसिक से करो चाहे इसको ऐसे करो, या एवरेज स्पीड से भी है। चलो इसको बताओगे भाई, कहोगे कि अ ट्रेन हुज स्पीड 67 पॉइंट इतना किलोमीटर क्रॉस अ पोल 9 सेकंड एंड प्लेटफॉर्म 29 सेकंड, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म। ध्यान दीजिएगा, आपको हमने बताया था जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करेगी, खंबे को, पोल को पार करेगी, तो डेफिनेट अपनी लंबाई के बराबर डिस्टेंस आएगी। स्पीड और टाइम दिया होगा, रिलेट करेंगे। अच्छा, वही ट्रेन अगर किसी पोल को पार करेगी भाई, प्लेटफॉर्म को या ओवरब्रिज को या जो है टनल को, इन सबको पार करेगी, तो ट्रेन अपनी लंबाई के, प्लेटफॉर्म प्लस अपनी लंबाई के बराबर दूरी जाएगी। स्पीड टाइम दिया होगा, निकाल लोगे। तो ट्रेन वही है, यहां ध्यान दो, ट्रेन वही है। वो ट्रेन एक बार 67, उसकी 67.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, स्पीड यहां भी स्पीड 67.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसने एक पोल को पार किया, तो समय भाई 9 सेकंड हुआ। तो आप बता सकते हो ट्रेन की लंबाई क्या है ना। और फिर कह रहा है कि उसने एक पूरे प्लेटफॉर्म को, मतलब यहां से लेके यहां तक टोटल 29 सेकंड में पार किया। तो सिर्फ प्लेटफॉर्म की लंबाई बताना है। इसमें एक ट्रिक आप लोगों को बताए थे, याद करिए कैसे भाई। चाल, जो ट्रेन यहां है वही ट्रेन यहां है, ये यहां व्यक्ति को पार कर रही है, खंभे को पार कर रही है, अपनी लंबाई पार कर रही है, यहां प्लेटफॉर्म सहित अपनी लंबाई पार कर रही है। यहां अपनी लंबाई को 9 सेकंड में पार किया, यहां प्लेटफॉर्म सहित अपनी लंबाई को 20 सेकंड में पार किया, यानी यहां भी तो अपनी लंबाई 9 सेकंड में पार की होगी। यानी सिर्फ प्लेटफॉर्म की अगर हम बात करेंगे तो सर 29 - 9 यानी 20 सेकंड में सिर्फ प्लेटफॉर्म को पार की होगी। तो आप ये भी बोल सकते हो सर 20 सेकंड में चली गई दूरी ही प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी। यानी हम अलग अलग ट्रेन की लंबाई ना निकाल के डायरेक्टली बोलें 67.5 किलोमीटर प्रति घंटे यानी 5/18 से मल्टीप्लाई करो मीटर पर सेकंड। तो इस चाल से 20 सेकंड में उसने प्लेटफॉर्म को, सिर्फ प्लेटफॉर्म को पार किया, तो 20 सेकंड में पार चली गई दूरी ही प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी। बता दोगे सर? कहोगे वाह, अब तो कोई सर 2 9 18 हुआ, 9 7 63 ना, 9 5 45, 75 इंटू 5 सर 45 375 375 मीटर। कहो वाह, बहुत अच्छी बात है। और कुछ लोग ऐसे करेंगे, पहले 67.5 इंटू 5/8 इंटू 9, मतलब 5/8 इंटू 9, पहले ट्रेन की लंबाई निकालेंगे, फिर ट्रेन और प्लेटफॉर्म सहित लंबाई निकालेंगे, फिर घटाएंगे। क्या जरूरत है भाई? 9 सेकंड में कंफर्म ट्रेन अपनी लंबाई और 29 सेकंड में प्लेटफॉर्म सहित अपनी लंबाई, यानी 20 सेकंड में सिर्फ प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो 20 सेकंड में चली गई दूरी ही प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी। इसका मतलब सही है, वाह। तो आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा, और डाउट नहीं होगा, अरे इतना क्वेश्चन था, इतना आसान नहीं है, तो आपने 19 क्वेश्चन आधे घंटे में कर लिया, आधे घंटे से कम टाइम लगा। कहोगे हाँ सर बिल्कुल, वेरी गुड, कोई बात नहीं भाई, ये प्रीवियस सेट थे, आसान क्वेश्चन थे आज जो है प्रीवियस सेट, और ज्यादातर प्रीवियस सेट के क्वेश्चन, कुछ मॉडल पेपर के क्वेश्चन। चलो कोई बात नहीं। तो आपको कंफर्म है कि यहां पर यूपी पुलिस की जो है आपको बुक दी गई है, यूपी पुलिस कांस्टेबल की, जो अलग अलग यानी 5 स्टेट को कवर करती है। और जो लोग बैच ज्वाइन करते हैं उनको 10 प्रैक्टिस सेट और 5 सॉल्व पेपर फ्री में दिए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, फ्री में दिए जाने का मतलब हुआ कि आपके प्रैक्टिस के लिए, आपको सिलेक्शन दिलाने के लिए ये सारा एफर्ट किया जा रहा है। तो कोशिश करिए, बिल्कुल भाई जुड़िए। ओके, आज के लिए फिलहाल इतना ही। तो जितने क्वेश्चंस आए थे प्रीवियस सेट में, यानी पहले यूपी पुलिस में लास्ट 2018 में, हमने उतने ही क्वेश्चन में कुछ डेटा चेंज करके बताए हैं, बाकी हूबहू वही क्वेश्चंस हैं। तो आप देखोगे ना, ये क्वेश्चंस आपने जो है ध्यान दिया होगा, एक क्वेश्चन सिर्फ चेंज है जो हमने ऐड ऑन किया, बाकी सब वही क्वेश्चन आसान। तो आप जो है मैक्सिमम 20 से 25 सेकंड में अच्छे से धीरे धीरे सॉल्व करोगे तो भी सॉल्व कर सकते हो। तो बेस्ट विशेष, कोशिश करिए कि इस टाइप के क्वेश्चन का ज्यादा प्रैक्टिस करिए, क्योंकि यूपी पुलिस वाले में यूपी पुलिस के लेवल का आप सॉल्व करो, जिससे एग्जाम में आसानी हो, आपको वही क्वेश्चंस बार बार देखने को जब मिलेंगे। तो चलिए नेक्स्ट समय में कुछ और मॉडल पेपर के साथ मिलेंगे, अभी बेसिक वाले, इजी वाले, और फिर उसके बाद हम टफ वाले करेंगे। तो चलिए, थैंक यू, टेक केयर, गुड नाइट।